Good morning, children. Today we will revise some important topics of chapter 1. First of all, we will discuss about manure and fertilizers. You know that? What is manure? Manure is prepared from cow dung, urine and other agriculture wastage. It is a natural process to give nutrients to our crops. When this manure add into the soil, it increase the fertility of the soil and consequently crops have healthy growth. मैन्योर को हम नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं। काउ डंग, यूरिन, एग्रीकल्चर वेस्ट को एक बड़े से लैंड पे कलेक्ट करते हैं, वो डंप होता रहता है और जब वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, देन इट बिकम अ गुड मैन्योर। देन वी थ्रो इट इनटू द फील्ड, हम उसे फील्ड में डाल देते हैं और हमारी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इट इज गुड, it is not a natural process and it is good way to make our soil fertile. Second thing is fertilizers. Fertilizers are chemicals, substance which we prepared in factories through chemical process. हम chemical process से fertilizer को बनाते हैं and fertilizers are rich of one type of nutrients, one types of minerals. Fertilizers are different types. They are rich of phosphate, nitrogen, potassium, but they are harmful to environment. ये हमारी क्रॉप से तो अच्छा है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। कैसे? इनसे होता है वाटर पोल्यूशन। जब हम अपनी फील्ड के ऊपर फर्टिलाइजर डालते हैं तो जब रेन होती है तो ये फर्टिलाइजर्स रेन वाटर के साथ फ्लो होकर बहकर वाटर बॉडीज में चला जाता है और वहाँ के एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उस एक्वाटिक लाइफ के लिए ये फर्टिलाइजर्स हार्मफुल है। मैन्योर्स जो है वो हमारी क्रॉप्स को, हमारे फील्ड को इक्वल क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है ये कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही हमारी क्रॉप्स को देगा, हमारी फील्ड को देगा। जैसे हम बार बार एक ही टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस है वो न्यूट्रिएंट्स हमारी फील्ड से कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम एक ही टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो उस क्वांटिटी को, उस फास्फोरस की उस कमी को पूरा करने के लिए हम फॉस्फेट वाला फर्टिलाइजर्स फील्ड में डालते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड में केवल फास्फोरस की कमी हुई है। जबकि मैन्योर्स हमको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इक्वल क्वालिटी में देता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि मैन्योर इज अ गुड, मैन्योर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं मैन्योर के। मैन्योर को एक बड़े से स्पेस पे रखना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। डेली का एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग उसके ऊपर डालते रहते हैं तो वो डंप हो जाता है। डंप होने के बाद जो नीचे का है इट डिकम्पोज, वो सड़ जाता है, डिकम्पोज होता है, उससे फॉल स्मेल आती है, बदबू आती है उससे। वहाँ पर इंसेक्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े वहाँ पर हो जाते हैं। काफ़ी लार्ज स्केल में उसे डंप करना पड़ता है। तो ये सब उसकी डिसएडवांटेज हैं। लेकिन एडवांटेज ये है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। काउ डंग है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और वो हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छा भी है। सेकंड थिंग्स, फर्टिलाइजर्स भी हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, वो फर्टिलाइजर दे रहा है। फर्टिलाइजर्स बस ये है कि वो वाटर पोल्यूशन करता है, एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फर्टिलाइजर्स, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, सुपर फॉस्फेट, एनपीके। एनपीके इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये एक फर्टिलाइजर्स का नाम है, एनपीके। फर्टिलाइजर्स हम प्रॉपर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एडवाइस पर ही डालेंगे। मैंने और तो हम अपने फील्ड में कितना भी कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर फर्टिलाइजर्स है वो हम प्रॉपर किसी की एडवाइस लेकर अपनी सॉइल को टेस्ट करवा के तभी हम उस पे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, ये दोनों ही हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने में, हेल्थी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद जो सेकंड थिंग्स है वो है इरिगेशन, खेतों में पानी लगाना, इरिगेशन। ओके, इरिगेशन द ट्रेडिशनल वे, पुराने टाइम में हम कैसे इरिगेशन करते थे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. Crops को irrigate करना वो टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन और क्रॉप्स टू क्रॉप्स चेंज होता है। सबके लिए एक बराबर क्वांटिटी में वाटर नहीं चाहिए। जैसे पैडी है जिससे राइस बनता है, जिसको हम हिंदी में धान बोलते हैं, पैडी, उसके लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। ओके, sufficient supply of water. So irrigation depend on time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. सॉयल से सॉयल पे, एक सॉयल है, दूसरी सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, एल्यूवियल सॉयल है, सैंडी सॉयल है, तो सब में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वांटिटी में वाटर चाहिए। मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन में जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में है मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये 4 जो हैं ट्रेडिशनल मेथड। इसे पुराने टाइम से हम वो इरिगेशन करते थे। इसमें क्या होता है, वेल, कैनाल, लेक, जो कि लो लेवल पे होती हैं, उसको वहां से अपलिफ्ट करना है, उस पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट करना है। आजकल क्या करते हैं, आजकल भी हम पानी को ऊपर से लिफ्ट करते हैं, लेकिन आजकल तो हम मोटर ऑन करते हैं। मोटर, पानी की मोटर होती है, उसे ऑन किया, पानी अपने आप ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल टाइम में, पुराने समय में, इसको हम करते थे मैनुअल या एनिमल से, बुल और मैनुअल ह्यूमन बींग्स उसको इस काम को करते थे मैनुअल तरीके से। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड में क्या है, आजकल जो मॉडर्न मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और ट्यूबवेल। द मोस्ट इज ट्यूबवेल। आजकल मोस्टली ट्यूबवेल से ही इरिगेशन होता है। ट्यूबवेल में क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर को मोटर के थ्रू अपलिफ्ट करते हैं और उससे बहुत सारा पानी एक साथ निकलता है और गुड मॉर्निंग बेटी, और वो हमारे फील्ड में जाता है। इससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इरिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये भी हुआ है कि उतना ही वाटर टेबल जो है
वाटर टेबल उतना ही डाउन चला गया है। तो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी का प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं ड्यू टू ट्यूबवेल सिस्टम की वजह से। प्रोटेक्शन अच्छा ओके, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में आएगा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इन मेथड्स को सिखाता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ मेथड मोड पुली सिस्टम। देख रहे हैं आप, इसमें एक बकेट को बार बार ये मैन नीचे डालेगा और फिर उससे उठाएगा, फिर उस पानी को यहाँ से ये पानी बाहर निकलेगा। मैनुअल वर्क है सारा, ये मैनुअल वर्क है। इसमें जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं ना, सेम वही सिस्टम है, पुली सिस्टम। ओके, सेकंड इज चेन पंप। ये चेन पंप है, आप देख रहे होंगे ये, इसमें से भी कुएं से पानी, वेल से पानी बाहर निकाला जा रहा है। ये बकेट लगी हुई है, ये बकेट नीचे जाएगी, जब ऊपर आएगी तो यहाँ से पानी निकलेगा। ये है ढेकली। देखिए इसमें किस टेक्निक से, यहाँ पर कैनाल है और ऐसे इसको नीचे किया तो पानी भर जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ से ऐसे करके इसको पानी बाहर निकालेंगे। ये ढेकली सिस्टम है। These are the traditional method of irrigation. Okay students, next is राहत। इसमें देख रहे हैं एक ये बुल इसमें बांधा हुआ है, ये बुल चारों तरफ घूमता है और फिर इस टेक्निक से इस वेल से या इस कैनाल से वेल से पानी बाहर निकलता है। उसको फिर हम यूज करते हैं, उसे हम यूज करते हैं इरिगेशन में। दिस इज द राहत लीवर सिस्टम। इसमें बुल और मैन दोनों ही लेबर कर रहे हैं। दीज ऑल आर ट्रेडिशनल मैथड। नाउ स्टूडेंट्स, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन नंबर 1 इज स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम है ये आपने नोएडा अथॉरिटी के पार्क में भी देखा होगा, पार्क में लगे होते हैं ये इस तरह से। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट इरेगुलर इंटरवल। ये डिस्टेंस पर होते हैं और जहाँ पर अनइवन लैंड होती है, अनइवन लैंड ऊपर नीचे वाली जमीन, वहाँ पर ये बेनिफिशियल हैं। ओके, दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, इसमें वाटर जो है ये नोजल घूमता रहता है और वाटर हर ऑल डायरेक्शन में वाटर सप्लाई करता है। राइट, दिस इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, दिस इज अ ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ये जहाँ पर ऑर्चिड होता है, ऑर्चिड मीन्स फलों का बाग, यहाँ पर गार्डन होते हैं, है ना, वहाँ पर जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होता है वो डिस्टेंस पर होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो उस समय ये वाली टेक्निक यूज होती है। ये देखो डिस्टेंस पर होल बने हुए हैं, तो ये होल जो हैं पर्टिकुलर उनकी रूट के पास ही वाटर ड्रॉप करता है, वाटर छोड़ता है, जिससे कि वाटर की जो शॉर्टेज होती है वही पूरी हो जाती है और जो प्लांट को वाटर की डिमांड है वो डिमांड भी पूरी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। राइट, नाउ सॉल्व the question answers based on these two topics. One is manure and fertilizers and other is irrigation system.